ये केस स्टडी का क्वेश्चन है, सेक्शन ई में है। सेक्शन ई में जो 3 क्वेश्चन होते हैं ये केस स्टडी के बेस पे होते हैं और तीनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी ये सेक्शन जो है 12 नंबर का जुगाड़ करता है। ये क्वेश्चन एक कोई केस दिया होता है, उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको देख लो। इसमें हमसे बताया जा रहा है कि OVSD इसका मतलब है कि ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन। ठीक है, ये क्या है, ट्रैफिक में अगर कोई ट्रैफिक के रूल को तोड़ता है उसके लिए है। जैसे ये जो लगाया जा रहा है, ये किसके लिए लगाया जा रहा है कि जो व्हीकल हैं उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए, कि क्या ये स्पीड को वायलेंस कर रहे हैं, जो स्पीड बताई गई है उसके बिहाफ पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो कैमरा लगाया गया है वो क्या है कि सिटी में कई जगह पर लगाया गया है, वेरियस लोकेशन पर इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कार कैमरे से 300 मीटर दूर भी चली जाएगी तब भी ये जो है उसको ऑब्जर्व कर लेगा कि इसने वायलेशन किया है कि नहीं किया है। इसके अलावा ये भी है कि अगर ये डार्क यानी कोहरे का टाइम है, फॉग है, तब भी ये 300 मीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है इसके विषय में बताया गया है कि डॉपलर इफेक्ट पे एक वर्क करता है। ये पूरी कहानी बताई गई है, इसने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होता है तो वही ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया, इसी को केस स्टडी कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन जनरेट हुआ, जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनता है। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। इसमें क्या है, एक कैमरा इज इंस्टॉल ऑन अ पोल एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। यानी कैमरे को जो इंस्टॉल किया गया है वो 5 मीटर पे इंस्टॉल किया गया है पॉइंट ए पे। यानी यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 5 मीटर है। कितने मीटर है, 5 मीटर की है। हाइट जो है इसकी, वर्टिकल हाइट जो है वो 5 मीटर है। इसके बाद बताया जा रहा है कि इट डिटेक्ट अ कार ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द पोल। कोई कार है जो ट्रेवल कर रही है, पोल से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द पोल। जो स्पीड बताई गई है इसकी कितना है, 20 मीटर, सॉरी हाँ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट एनी पॉइंट एक्स, कोई पॉइंट एक्स है, अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यानी बेस पॉइंट से यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा सी है मान लो। ठीक है, जो कि x मीटर है पोल के हॉरिजॉन्टल जाने पे। ठीक, फ्रॉम द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन स्पीड कैमरा फ्रॉम द कार इज 30 डिग्री। यानी इस पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाता है इस कैमरे का, तो कितना निकलता है, 30 डिग्री। कितना, सॉरी थीटा डिग्री है। ये इतना क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है कि हमको अब ये बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ हाइट ऑफ द कैमरा इंस्टॉल ऑन द पोल। पहला क्वेश्चन ये है, जो कि एक्स के रूप में और हाइट के रूप में हमको थीटा की वैल्यू बतानी है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ठीक, इसके बाद फाइंड करना है हमको डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में या तो ए बता दें या फिर बी बता दें। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इंस्टेंट व्हेन द कार इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये बताना है, क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा पार्ट है बी, if the rate of change of angle of elevation with respect to time of another car at a distance of 50 meter from the base of the pole is 3/101 radian per second, then find the speed of car। तब आपको कार की स्पीड फाइंड करना है। इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बिहाफ पे हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हिंदी वाले देख लें तो हिंदी वालों के लिए भी कुछ इतना ऐसा नहीं है, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरी कहानी दिया गया है कि ट्रैफिक पुलिस ने शहर में विभिन्न स्थानों पर ओवर स्पीड उल्लंघन
डिटेक्शन प्रणाली स्थापित की है। कैमरे की कैपेसिटी बताई जा रही है कि अगर 300 मीटर दूर हो जाएगा तब भी ये वाहन की फ़ोटो ले लेगा। ठीक है, अंधेरे में भी ये काम करता है, ये सब बताया गया। वही इंस्टॉलेशन के विषय में बताया गया। ठीक, ये सब पढ़ लेना। मेन क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ है। एक खंबे पर 5 मीटर की ऊंचाई पर एक कैमरा स्थापित किया गया है। वह 20 मीटर पर सेकंड की गति से खंबे से दूर जा रही एक कार का पता लगाता है। खंबे के पाद से, यानी पाद मतलब फुट से x मीटर दूरी पर किसी भी बिंदु पर कार सी से स्पीड कैमरे का उल्लंघन थीटा हुआ। यही उन्नयन है। ये सब कहानी जो हमने बताई हिंदी में, वही सब हिंदी में लिखा हुआ है। इसके ब्याह पे आंसर देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है उस बिहाफ पे हमको पहले डायग्राम बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में इसने बताया है कि जो हमारे पास पोल है, ये पोल मान लेते हैं, ये हमारा पोल है। पोल मतलब खंबा है। ठीक है, यहाँ से बेस से जो है एक कार इस पोजीशन पहुंची है, ये पॉइंट है सी मान लेते हैं। यहाँ से इसकी जो दूरी बताई गई है वो x मीटर बताई गई है। इसके अलावा हमको ये बताया गया है कि जो पोल की हाइट है, पोल की हाइट जो है वो 5 मीटर है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो कार है, कार का जो उन्नयन कोण है, जो कार का एलिवेशन एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा है। ठीक है, ये पॉइंट हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ये पॉइंट जो वो पॉइंट है जहाँ पर कार है इस समय, और ये जो पिलर है ये पोल है। ठीक, अब हमें जो फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मार्क है पहले पार्ट में, 1 नंबर यहीं से आपको मिलेगा। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख लेना। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल देखो पहले। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, इसके सामने की डायमेंशन क्या है, परपेंडिकुलर, यानी हमारे पास कितनी है, ए बी है। डिवाइड किससे करेंगे, बेस, बेस यानी बी सी। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ए बी कितना है, ए बी हमारा 5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, और बी सी कितना है, x मीटर है। ए बी की वैल्यू हमको क्वेश्चन ने दी है 5 मीटर है, और बी सी की वैल्यू हमको क्वेश्चन ने बताया कि x मीटर है। ये सब गिवन है। अब यहाँ से थीटा निकाल लोगे, tan इनवर्स लगा के, tan इनवर्स इज इक्वल टू 5/x। एक नंबर का काम हो गया, आप इंजॉय करें। अब दूसरे नंबर के लिए फाइटिंग करते हैं। फाइट तो करनी पड़ती है जीवन में हर जगह। फाइंड करना है डी थीटा बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी थीटा बाई डी एक्स। इसको फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का कलर भी सेकेंड होगा, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, क्या फाइंड करना है, डी थीटा बाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन हम इसको एक मान लेते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो वही हमारा डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा, जो कि इसने पूछा है। पूछा क्या है देख लो, ये पूछा ना, इस वजह से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा इस तरफ। इसका तो काम हो गया, यही हमें फाइंड करना था। डी बाई डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/x। ठीक है, अब देखो हमको पता क्या होना चाहिए, हमें फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला ये है कि tan इनवर्स x अगर गिवन है और इसका dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। tan इनवर्स x गिवन है और इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो डी थीटा बाई डी एक्स, जो कि निकालना था। यहाँ पे इसका लगाओगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स किया कितना है, 5/x। ये तो हमारा फार्मूला था, इसी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कितना है, 1 प्लस
5 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ये क्या है, क्योंकि हमारे पास x का फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है, लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, 5 बाई एक्स का। इसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, करते हैं। फिर यहाँ से एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25, डिवाइड किससे होगा, एक्स स्क्वायर से होगा एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5 बाई एक्स स्क्वायर। क्यों आया देख लो, क्योंकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स अगर गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, ए बाई एक्स गिवन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ए तो आगे आ जाएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डिफ्रेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है और जो आगे होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म आगे आ जाता है। इसके बिहार पे हमने ये फार्मूला याद रखें, फार्मूला तो इतना तो पता ही होगा ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस और रहेगा डिवाइड 1 प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू कितना आ जाएगा, 5 बाई एक्स स्क्वायर। ये माइनस हमने आगे लगा दिया, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से कटने के बाद हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचेगा कितना, माइनस का 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25। यही हमारा आंसर है, यानी 2 नंबर आपको मिल गए हैं, 2 नंबर मिल गए। आप जो भी करना करें, पार्टी करना है पार्टी करें, आगे करना है तो आगे करें, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसमें अगली बात ये पूछी है क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। कुछ नहीं, बस ये पूछा है हमसे क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 पार्ट है, सॉरी 3 कह रहे हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 36 है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 में ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट है। क्या पूछा है, डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हमें एंगल का चेंज पूछा गया है, कैसा चेंज करना है एंगल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या गिवन है, और एक्स की वैल्यू हमको दे दी गई 50 मीटर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी दे दी गई, इतना कमाल किया गया हम लोगों के साथ, ये 50 मीटर दे दिया गया है, ये 50 मीटर है। ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें भी टाइम के रिस्पेक्ट में करना था, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस अब हमें क्या करना है, इसको हमारे पास क्या होता है, अगर हमको डिफ्रेंशिएशन का जिसके रेफरेंस में उसको चेंज करना होता है, जिससे हमारे पास डी थीटा बाई डी टी ये हमसे पूछा गया है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी एक्स से 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या होगा, डी एक्स को इसके साथ दे दो तो डी एक्स सॉरी डी थीटा, एक डी एक्स को इसके साथ दे दो तो डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एक डी टी को इसके साथ दे दो तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। तब इनको दोनों में आपस में काटोगे तब भी यही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फॉर्म हम रिप्लेसमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या क्या है, हमारे पास जो है काम की चीज़, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, ये हमने निकाली है, और ये क्या है, डी एक्स बाई डी टी, यानी अगर डिस्टेंस हमारे पास दी गई है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाता है, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, तो वो हमारा स्पीड हो जाता है, तो ये स्पीड है। और ये क्वेश्चन ने दी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी देख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी ये कहाँ से आ गया, चाचा चाचा यहाँ पे दिए हुए गए हैं, ये चाचा हैं बैठे हुए थे, इनका यूज यहाँ पे होने वाला है, इस वजह से चाचा को यहाँ पे साइड पे रखा गया था। चलो अब लिख दो, डी थीटा बाई डी टी जो हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर हमने निकाली है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस का 5 बाई एक्स स्क्वायर बाई 25, और इसके बाद दिए क्या है, डी एक्स बाई डी टी, ये कितनी है 20, जो कि हमने बताया अभी आपको। अब यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, एक्स बराबर 50 दिया गया है, एक्स की जगह 50 रख दो, यहाँ पे कितना है, 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और फिर उसके बाद एक्स की जगह 5 यानी 50 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25, यहाँ से क्या है 100 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2500 हो जाएगा प्लस 25, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2525, 2525, पहले 25 से काटो
ये कितना जाएगा 25 चौको 100, ठीक है। ये कितना जाएगा 5, और इसके फिर उसके बाद 5 हुआ 25, सॉरी 25 से कम 25 हुआ, 25 से कम 25 हुआ तो ये 1 आया, भागना 7 25। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस का 4/101, ये हमारा रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था डी थीटा बाई डी टी, ये हमको बताना था। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट पूछा है, लास्ट पार्ट में क्या है, आखिरी पार्ट में ये बोला है कि इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अनदर कार एट अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, इसके लिए इस बार थीटा की वैल्यू हमको दे दी गई, देन फाइंड द स्पीड ऑफ कार। यानी सारा कुछ यही है जो हमारे पास ये था। इस बार हमें थीटा ये इसकी वैल्यू दे दी गई है और इसकी वैल्यू पूछ ली है स्पीड की। बस लिख लेते हैं कौन सा पार्ट है, 3 पार्ट तो ही है, 3 का बी पार्ट क्या है, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया डी थीटा बाई डी एक्स और इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब हमें ये दिया है, ये गिवन है, कितना गिवन है, ये हमारे पास है, देख लो कितना है, 3/101, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, ये जो है डी एक्स बाई डी थीटा, ये सॉरी डी थीटा बाई डी एक्स -5/, एक्स स्क्वायर, एक्स किया कितना है 50 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 25, क्या फाइंड करना है डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है हमको, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, 3/101, ठीक, इंटू क्यों कर रहे हो, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है -5 रहेगा अपनी जगह पे, इसको करोगे तो 2525, और ये डी एक्स बाई डी टी। अब इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 25 का जो ये आ जाएगा तो 25 यानी 25 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर इसको काट देंगे कितने बार में जाएगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी जो कि स्पीड है, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो माइनस का 15, और स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, स्पीड नेवर निगेटिव, स्पीड नेवर निगेटिव, तो ये माइनस का 15 आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिख देना स्पीड नेवर निगेटिव, जब निगेटिव नहीं होती तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो स्पीड क्या आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। यही सारा आंसर था, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए इसके केस स्टडी के। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।